तो नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ये 2025 में जो एसए एग्जाम हुआ है उसकी हम क्लास कर रहे हैं। इसमें हम एक एसए देख रहे हैं। थॉट्स फाइंड अ वर्ल्ड एंड क्रिएट वन ऑल्सो। विचार एक दुनिया खोजता भी है और एक बनाता भी। अब अंग्रेजी पढ़ोगे तो ज्यादा बेटर होगा। थॉट फाइंड अ वर्ल्ड एंड क्रिएट्स वन ऑल्सो। बड़ा आसान सा टॉपिक है। यहाँ बात हो रही है, एक आदमी जब अपने विचारों को परिशुद्ध करता है, यानी अपने दिमाग को बढ़ाता है, ठीक है? जैसे जैसे वो ज्ञानी होता जाता है तो क्या होता है, वो दुनियादारी को सीखता है। दुनिया को खोजने का मतलब क्या है? दुनिया को सीखना, इनोवेशन करना, नई नई चीजों की तरफ आगे बढ़ना। जिंदगी में इस दुनिया में हर एक स्तर पर जो भी चीज चल रही है उसको जानना, उसके प्रति अपने विचारों को पता करना। फिर वो नए विचारों को बनाता भी है। मतलब जैसे जैसे उसका विचार परिशुद्ध होता जाता है, उसकी दुनियादारी की समझ बढ़ती जाती है, और जैसे जैसे विचारों में परिपक्वता आती जाती है वो नए मौलिक विचार भी देना सीख जाता है। तो दो पार्ट हो गए कि सबसे पहले एक बच्चे ने काखागा सीखा। काखागा सीखने के बाद उसने वर्ड बनाना सीखा, सेंटेंस बनाना सीखा, ग्रामर बनाना सीखा, किताब पढ़ना सीखा। किताब पढ़ के उसने दुनिया के विचारों को सीखा, और दुनिया के विचारों को जब उसने सीख लिया, समझ लिया, तो उसने दुनिया को खोजा। फिर वह अपने ज्ञान के, अपने विचारों को क्या करता गया? परिशुद्ध करता गया। और किस स्तर पर पहुंच गया कि वह उन विचारों का अन्वेषण करने लग गया, उसका क्रिटिक करने लग गया, प्लेटो की द्वंद्वात्मक विधि, डायलेक्टिकल मेथड को अपनाने लग गया, और उसकी काट में, उसकी छाट में, पॉजिटिवनेस में, नेगेटिवनेस में क्रिटिक कर करके उसकी कमियों का पता लगाने लग गया। उसको थीसिस, एंटीथीसिस को पढ़ गया, और एक ऐसे स्तर पर पहुंचा जहां अरविंदो घोष का महामानव है, विचारों का बढ़ावा देना। नित्से का क्या है? सर्वोच्चता का विचार है कि जहां आदमी अरविंदो घोष से इसको लिखोगे तो ज्यादा रहेगा। विचारों का क्या करना? परिशुद्ध होते चला जाना। ये दुनिया किस पे चल रही है? आइडियाज पे चल रही है। ये दुनिया किस पे चल रही है? प्रत्ययों पे चल रही है। जैसे 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 आदमी की समझ बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे वह चीजों को और भी अगले स्तर पर बढ़ाता हुआ चला जाएगा। तो अभी तक मैंने आपको क्या समझा? अभी तक जो मैं समझ पाया इससे, वो मैंने आपको समझाया कि जो विचार होता है वो दुनिया को समझने की कोशिश करता है, और फाइंड अवाइड कि उसके आसपास क्या चल रहा है, एंड क्रिएट वन ऑल्सो। लेकिन जब विचार का स्तर आगे बढ़ता चला जाता है तो मौलिकता की तरफ, उसके एनालिसिस की तरफ, उसकी पॉजिटिवनेस, नेगेटिवनेस की तरफ बढ़ता चला जाता है। बताओ इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं? ऐसे का सार समझ में आया कि आप अपने विचार बढ़ाकर, ज्ञान बढ़ाकर दुनियादारी की समझ बढ़ा सकते हैं, परिवार को समझ सकते हैं, समाज को समझ सकते हैं, देश को समझ सकते हैं, संसार को समझ सकते हैं। और अगर आपके ज्ञान का स्तर, विचार का स्तर इतना परिशुद्ध हो गया तो इस दुनिया में मौलिक विचार, नई चीजें भी हर एक क्षेत्र में ला सकते। सिंप्लीफिकेशन हो गया अब इसका कि भाई ज्ञान का स्तर बढ़ाते चले जाओ, दुनिया को समझ जाओगे, और फिर आपकी एक ऐसी स्थिति आ जाएगी जहां पर आप क्या करने लग जाओगे?
जहां पर आप नई चीजों को बढ़ाने लग जाओ। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब क्लियर हुई इतनी बात? सपना, खुशबू, यस सर। अब आइए यस लिखना सर। लिखना चालू करते हैं। ध्यान आपको ये रखना है कि जो बात पहले हिस्से में लिख दी है वो बात दूसरे हिस्से में नहीं नहीं लिखनी लिखना है। है। हाँ, आपके अंदर उसको डाइवर्सिटी नजर आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए? डाइवर्सिटी समझते हो कि आपके पास लिखने के लिए वो वही आर्गुमेंट नहीं है, आप हर जगह वही बात नहीं सौंपते, इसलिए उदाहरण अलग देना है, चीजों का तरीका अलग देना है जिससे चीजें हो सके। अब हाँ सर, पहले सच बोली सर। हाँ, अब पहले पार्ट में हम क्या लिखेंगे? पहले पार्ट में हम लिखना चालू करते हैं कि विचार दुनिया विचार एक दुनिया खोजता भी। तो एक बालक जो होता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, यहां से चालू करता हूं, मैं बोलना चालू करता हूं और इसके फिर रंग भरूंगा इसमें इधर उधर ले जाकर। तो विचार एक दुनिया खोजता भी। तो जब बच्चा छोटा होता है तो वो चीजों को सोचने समझने का ज्ञान बनाता है। माता उसे क्या सिखाती है? माता उसे सिखाती है, ये क्या है? ए फॉर एप्पल है। ये क्या है? बी फॉर बॉल है। ये तेरे पापा हैं, ये तेरे मामा हैं, ये कृष्ण जी हैं, ये अल्लाह जी हैं, ये गुरु नानक जी हैं। और माता क्या होती है किसी भी बच्चे के लिए, और पिता पहली पाठशाला होते हैं। वहीं पर आदमी अपने ज्ञान का, अपने विचारों का क्रिस्टलाइजेशन करता है। ऐसा कहा जाता है जब एक मनुष्य पैदा होता है तो क्या होता है? टैबुला रासा, स्पंज, कोरा कागज होता है। और जब उस कोरे कागज में विचारों के रंग पढ़े जाते हैं तो वह मूल्यों को सीखता है, बिहेवियर को सीखता है, कौन से कर्म अच्छे हैं कौन से कर्म बुरे हैं उसको सीखता है। अगर आप ध्यान से सीखा जाए, ध्यान से देखा जाए तो आप क्या है? आप अपने विचारों का ही उत्पाद हैं। जिस जिस तरह का ज्ञान, जिस तरह के विचार हमारे को हमारे माँ बाप ने दिए, उसी को हमने सीखा। पारिवारिक स्तर पर ये हो गया, सामाजिक स्तर पर हमारा बिहेवियर कैसा होना चाहिए, नैतिक लोकाचार कैसा होना चाहिए। जब हम पाठशाला में जाते हैं तो वहां अनुशासन, टीम वर्क, विषयों का ज्ञान, साइंस का ज्ञान, मैथ्स का ज्ञान, दुनियादारी का ज्ञान, बाजार का ज्ञान हम सीखते हैं। फिर अपने आमाज आज सोशल मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से हम अच्छा और बुरा ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। जो कुछ भी आज एक मनुष्य है, चाहे कोई आर्मी वाला है, चाहे कोई आज क्रिकेटर है, चाहे कोई एक नेता है, वह जिस ज्ञान जिस विचार के क्षेत्र में आगे बढ़ा वो बन गया। तो विचारों की जो दुनिया है, इससे दुनिया की अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाया जाता है। अगर इतिहास में हम देखें तो हम इस पर आ जाते हैं कि जब हम इसको पढ़ते हैं, सब्जुगेशन ऑफ वुमेन, जेएस मिल, है ना? जेएस मिल नहीं, क्या नाम था उसका? तिमांडी बुआ। जेएस मिल। हाँ, जेएस मिल। और क्या? सिमांडी बुआ। इन लोगों ने क्या करना चालू किया? इन लोगों ने महिलाओं की स्थिति का पता लगाना शुरू किया, और पता लगाते 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 महिलाओं की दुनिया को समझा। सिमांदी बुआ ने बहुत गहराई से इसके बारे में विचार किया, और महिलाओं की जो दशा है कि सेकंड जेंडर, उनको लोअर जेंडर
उनको समझा जा रहा है, उनकी परिस्थिति का पता चला। और आज हर एक क्षेत्र में महिलाओं की दशा, उनके नियम, उनका ज्ञान बढ़ता ही जा रहा है। इसी प्रकार कार्ल मार्क्स ने किसका पता लगाया? कार्ल मजदूरों मार्क्स का ने शोषण। पहले मजदूरों का अपनी परिस्थिति का ज्ञान लगाकर मजदूरों की दशा का पता चलाया कि किस तरह औद्योगिक समाज में वो लोग जी रहे हैं। ठीक है, कैसे उनकी दशा बहुत ही बुरा है। पहले उसने अन्य के विचारों को पढ़ा कि ईसाइयत में भी बराबरी की बात है, रिलीजन में भी बराबरी की बात है। यूटोपियन फिलोसफर ने भी क्या किया, काल्पनिक जो समाजवाद है वो भी समानता की बात कर रहा था, लेकिन लेकिन उसने उसको यूटोपियन ड्रीम बनाकर नए विचारों को भी प्रेषित किया, जिसका अर्थ यह है कि अब वह नए विचार बनाने भी लगा है। उसने विचारों को पहले पढ़ा। समाजवाद, इस दुनिया में जो साम्राज्यवाद आ रहा है, बड़े बड़े वेस्टर्न कंट्रीज दूसरे कंट्रीज को क्या कर रही हैं, अपने चंगुल में फंसा ले रही हैं, ट्रैप्ड। डेथ ट्रैप में ला दे रही हैं। उसको उसने समझा, फिर उसने अपना एक विचार आगे बढ़ाया कि इस तरह से इस दुनिया में जो समानता का विचार है, यह समानता का विचार हिंसक रूप से जब तक पूंजीवाद को हटाया नहीं जाएगा, कैपिटलिज्म को आया नहीं जाएगा, तब तक ये पूरा नहीं होगा। तो दो विचार नहीं इस दुनिया में, उनको प्रत्यक्षीकरण किया गया। एक तरफ जहां समाजवाद, कार्ल मार्क्स, दास कैपिटल किताब लिखी गई, वहीं दूसरी तरफ वेल्थ ऑफ नेशन में पूंजीवाद, कैपिटलिज्म, पूंजीवाद का अदृश्य हिस्सा प्रतियोगितावाद, इससे क्या लोगों को आगे बढ़ाया जाएगा, विन विन सिचुएशन आएगी, जीडीपी ग्रोथ आगे बढ़ेगा। इस तरह के नए और मौलिक विचार दिए गए, और इन्हीं विचारों की टकराहट से फिर आगे जाके सभी देशों ने एक नया विचार अपनाया। इन दोनों की कमियों को सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब दो गुट बन गए थे तो समझा गया, और आज पूरी दुनिया ने डेमोक्रेसी के अंदर ही समाजवाद के विचार को अपना लिया। भारत में भी अगर आप देखें तो भारत शुरुआती दौर में क्या था, शुरुआती दौर में रशिया की तरफ, उसके विचार की तरफ, समाजवाद की तरफ झुका हुआ था। लेकिन 1991 में आते आते उनको ये पता चल गया कि पूंजीवाद के लक्षण भी इसमें शामिल करने पड़ेंगे, और आज अधिकतर देशों में लोकतांत्रिक समाजवाद बढ़ावा पड़े। तो फर्स्ट स्टेप सीखना, दूसरा स्टेप एनालाइज करना, तीसरे स्टेप में मौलिक विचार है। अगर आप किसकी बात करें, अगर आप बात करें महात्मा बुद्ध की, बहुत ही अच्छे क्या थे वो, बहुत ही अच्छे जिज्ञासु थे। पहले उन्होंने देखा कि इस दुनिया में दुख का कारण क्या है, इस दुनिया में लोग मरते क्यों हैं, इस दुनिया में लोग बूढ़े क्यों होते हैं, इस दुनिया में बीमारी क्यों है, और आखिरी में इतना दुख क्या है, सर्व दुखम 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 दुखम। तो उनके मन में बचपन से करुणा का विचार चलता था कि जीवों के प्रति दया होनी चाहिए। फिर जब वह आगे बढ़े जिज्ञासु के रूप में, अपना उन्होंने घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, और आगे जाकर क्या किया, सत्य की खोज में लगी। तो शुरुआती दौर में उन्होंने दुनिया को खोजा कि दुनिया काम कैसे कर रही है, मोक्ष कैसे मिलता है, मनुष्य के जीवन का लक्ष्य क्या है, आत्मा होती है या नहीं। इसके बारे में जब वो आगे बढ़े तो उन्होंने अपने मौलिक विचार खोजे और दुनिया को बताए कि इस दुनिया में समानता होनी चाहिए, वर्ण व्यवस्था
में जो शूद्रों के साथ अत्याचार किया जा रहा है, यह उचित नहीं है। और फिर उन्होंने अपने मौलिक विचार देना चालू किए। क्षणिकवाद, अनात्मवाद, मोमेंट्रीनेस, नो सोल थ्योरी, चार क्या, आर्य सत्य, और फिर कौन सा विचार, पतित समुत्तोषण, कि ये दुनिया कार्य कारण के सिद्धांत पर चल रही है, इस पर चल रही है। और जो आज भी आगे जाकर जिन विचारों को किसने, बी आर अम्बेडकर ने तो फिर उन्होंने नए विचार दिए कि सभी के एक धर्म कैसा होना चाहिए, धर्म ऐसा होना चाहिए जो अहिंसक हो। उन्होंने अपना विचार कैसा दिया कि प्रेम, जीवों के प्रति दया होनी चाहिए, ठीक है, हमको स्वर्ग नरक के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, जिस विचार को आगे जाकर अशोक ने अपनाया। भारत ने किसको अपनाया, भारत ने गुट निरपेक्षता और पंचशील के विचार को अपनाया। तो मौलिक विचार है, यस, राइट ब्रदर्स का उदाहरण आप यस ले सर। सकते हो। राइट ब्रदर ने पक्षियों को उड़ता हुआ देखा, उससे दुनिया को खोजा, और क्या सोचा, ये सोचा कि क्या कोई ऐसी मशीन बन सकती है, क्या कोई ऐसी मशीन बन सकती है जिससे क्या हो जाए, आदमी भी दूर देश उड़ सके। पहले तो जहां मानव अपने गांव तक सीमित था, 5-10 किलोमीटर सीमित था, फिर किसी ने पहिए को खोजा, उससे क्या आया, बैलगाड़ी आई, फिर आग का भी। आग का आविष्कार किया, फिर किसी ने पहिए का किया, फिर किसी ने घोड़ा गाड़ी का किया, घोड़े का किया, और फिर बस, फिर रेलवे, और राइट ब्रदर द्वारा उसको देखकर एक नया ही विचार बना दिया गया कि आदमी भी आज इंडिया से लेकर, ऑस्ट्रेलिया से लेकर अमेरिका कुछ ही घंटों, कुछ ही दिनों में पहुंच जाता है। और जिससे आज सेव हुए ग्रेविटेशनल फोर्स का। क्या, जिससे सेव आज, का सर। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स पे, जिससे आज शादियां, जो आदमी कभी सोच नहीं सकता था कि एक इंडियन की शादी कनाडाई से हो जाएगी, एक इंडियन की शादी चाइनीज से हो जाएगी, उनके अलग तरह के बच्चे होंगे, अलग तरह की सभ्यताएं आपस में एग्जिस्ट करेंगी। जिस व्यक्ति ने इंटरनेट के बारे में सोचा, जिस व्यक्ति ने इसके बारे में, जूम के बारे में सीखा, अपना विचार बनाया, मौलिक विचार बनाया कि क्या ये भी संभव है कि आदमी टेक्नोलॉजी के माध्यम से क्या कर सके, अपने घर में बैठ के चीजों को सीख सके, कम्युनिकेट कर सके। जो आज आप देखते हैं, डिजी लॉकर, डिजी हेल्थ, डॉक्टर का कंसल्टेशन, ये कैसा विचार है, ये मौलिक विचार। मनोरंजन, जो पहले शुरुआती दौर में कैसे चालू हुए, भगवान की भक्ति से चालू हुए, फिर राजा महाराजाओं के द्वार में आकर नृत्यांगनाएं डांस करने लगी, जहां चौसर खेला जाता था, दूध कीड़ाएं होती थी, किसी ने विचार लगाया, आज उसका गलत वो भी हो रहा है प्रयोग, जहां ड्रीम इलेवन, माई इलेवन सर्कल, एमपीएल जैसे क्या किए जा रहे हैं, सट्टे और जुए खेले जा रहे हैं। लेकिन हम आसानी से ये कह सकते हैं कि एक विचार ही मानवता को इनोवेशन के इस पर ले जाता है, कि गाड़ी पर ले जाता है, फ्लो पर ले जाता है, और जिससे मानव सभ्यता का विकास हो सकता है। फ्रांस की क्रांति को अगर हम देखें तो वहां क्या था, वहां पादरी के, चर्च के, धर्म के अंधे स्वरूप को देखा गया, और वहां लोकतंत्र के मौलिक विचार रूसों ने दिए। रूसों ने उसको गहराई से समझा कि राजतंत्र ठीक नहीं है, मोंटेस्क्यू ने उस विचार को ठीक
समझा कि सेपरेशन ऑफ पावर होना चाहिए, और उन्होंने क्या किया फिर? कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, हॉब्स, लॉक, रूसो ने विचार लिखे, मोंटेस्क्यू ने स्पिरिट ऑफ लॉ में लोकतंत्र की परिभाषा घटी। जब जॉन लॉक का समय आया तो उसने पूरा डेमोक्रेसी का स्ट्रक्चर ही दे दिया कि क्या होनी चाहिए? रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट होनी चाहिए। मिल आते आते ये संकल्पनाएं हो गई, और आज भी ये विचार भारत को क्या कर रहे हैं? भारत को प्रभावित कर रहे हैं। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का विचार हमारे यहाँ पर महाजनपद के समय से एग्जिस्ट करता है, जहां गांव के अंदर पंचायतें हुआ करती थी। लोग अपने लिए, अपने उसके लिए चोल के समय पर जाएं तो वहां भी सभा का सिस्टम है, नगरम का सिस्टम है। उसी विचार पर आज भी हम उस विचार को पंचायती राज व्यवस्था में क्या 93-94 संविधान संशोधन से ले आए, और अब हमने उस विचार को इतना आगे बढ़ाया कि आज हम फाइनेंस कमीशन द्वारा, सेंटर से डायरेक्ट फंड के द्वारा आज ग्रामीण विकास की परिशुद्धि को आगे बढ़ाते जा रहे हैं। तो क्या है, हर एक स्तर पर अगर आप देखें तो ये दुनिया विचारों पर चली। प्लेटो ने ये कहा था कि इस दुनिया में, यह दुनिया, जितने दुनिया के विचार, एक थ्योरी है जिसको कहते हैं आइडियलिज्म, जिसको कहते हैं स्पिरिट से ये दुनिया बनी है, ये दुनिया विचारों से बनी है। जितने आदमी अपने मन में, मन मस्तिष्क में विचारों को, परिशुद्धि को पाता चला जाएगा, यह दुनिया में साइंस, विकास उतना ही बढ़ता। हर एक क्षेत्र, चाहे वो धर्म का क्षेत्र हो, चाहे वो अध्यात्म का क्षेत्र हो, चाहे वो साइंस का क्षेत्र हो, चाहे वो नैतिकता का क्षेत्र हो, चाहे वो अनैतिकता का क्षेत्र हो, क्योंकि विचार अच्छे भी हो सकते हैं और विचार बुरे भी हो सकते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी ने बुरा विचार लाया, साम्राज्यवाद को फैला दिया, क्रोनी कैपिटलिज्म को फैला दिया। जो अच्छे विचार आए, हिटलर का बुरा विचार आया, उसने क्या किया? इस दुनिया को तबाही के रास्ते पर वो ले गया। क्या कैसा विचार था उसका? फासिज्म का विचार, जो कि आज लोकतांत्रिक देशों में लोकतंत्र के होते हुए भी कई नेता, आर्मी के नेता, इवन लोकतंत्र के नेता में तानाशाही के रूप में देखा जाता है। चिंतन मनन की प्रक्रिया ही आध्यात्म में भगवान को पाने में इसकी बड़ी भूमिका रही है। जहां पर अरविंदो घोष का महामानव का विचार है कि अपने विचारों को इतना परिष्कृत कर दिया जाए कि आदमी क्या कर सके? महामानव अपनी स्पिरिट को इतना ऊंचा उठा ले कि उसको अपना ज्ञान, समाज का ज्ञान और फिर पूरी दुनिया का ज्ञान हो जाए। सुभाष चंद्र बोस की अगर बात करें तो ईस्ट इंडिया कंपनी और फिर ब्रिटिश रूल, उन्होंने पढ़ाई तो की, बाहर जाकर उनके फादर ये चाहते थे कि वो प्रशासनिक सेवाओं में जाएं। उन्होंने पहले दुनिया को खोजा, ईस्ट इंडिया को खोजा, क्या किया? उसकी बुराइयों का पता लगाया, और फिर आईसीएस परीक्षा पास करने के बावजूद उन्होंने विचार ये लाया कि ये जो कांग्रेस में शामिल होने के बावजूद कि ये आसानी से लातों के भूत बातों से नहीं मानते। क्या? जैसा किसने कहा है? बाल गंगाधर तिलक ने कहा है क्या? कि हक मांगना पड़ता है, स्वतंत्र मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लूंगा। जैसे राम ने जब समुद्र के सामने रास्ता मांगा तो रास्ता नहीं दिया, तो उसने हथियार उठाए। इसी क्षण पर चलकर, इसी विचार पर चलकर सुभाष चंद्र बोस ने भी आईएनए का गठन कर दिया। इटली, फार्मोसा, जर्मनी, इन देशों से मदद ली और अंग्रेजों को चनी समझा। बुरा विचार, बुरा विचार कंस का देख सकते हैं, जहां क्या किया उसने? अपनी बहन के अपमान पर कम सीता को देखकर उससे प्रेम किया, उसके ऊपर उसकी नीयत खराब हो गई। इस दुनिया में तीन ही चीज हैं जो हमारे सिद्धांतों में बताई गई है: कंचन,
क्या? कामनी और कीर्ति। तो उसके अंदर अहंकार का विचार आ गया, उसके अंदर मैं सबसे सर्वश्रेष्ठ हूं इसका विचार आ गया, और खुद शादीशुदा होते हुए भी पराई की स्त्री को उसने क्या कर दिया? अपना दिया। और अपने किसी कामनी के विचार को, दूसरी स्त्री को, पराई माता को पराई स्त्री को माता के समान मानो, इस पर ना जाते हुए क्या किया? उनका अपहरण कर दिया। तो क्या है, आगे जाकर जिसकी परिणति इस रूप से निकली। और कोई आयाम लेना चाहते हो तो विज्ञान के क्षेत्र में आ जाइए। विज्ञान के क्षेत्र में आज जहां हमारे इतिहास में चरक सुश्रुत जैसे लोग हुए जिन्होंने शल्य चिकित्सा को आगे बढ़ाया, आज विचारों के माध्यम से ही क्या किया जा रहा है? बड़ी बड़ी सर्जरियां संभव हो पा रही हैं। आज 3D के माध्यम से क्या विचार आया? ऐसी ऐसी मशीनें बनने लग गई जो हाथ, पूरा का पूरा हाथ लग जाता है, पूरा का पूरा पांव लग जाता है। किसी ने विचार किया कि भाई कानों में के लिए कोई हियरिंग इम्पेयरमेंट आ सकता है। यहाँ तक हमारे साइंस ने विचारों के माध्यम से इतनी तरक्की कर ली है कि आप फिर माइक्रोकॉन्डियल थेरेपी और क्या कहते हैं, जितनी भी डीएनए रिप्लेसमेंट थेरेपी, कार्टी क्लोनिंग, सेल्फी, डिजाइनर ब्यूटी। जेनेटिक हाँ, एडिटिंग। जेनेटिक एडिटिंग, जहां पर अगर कोई व्यक्ति भ्रूण से ही थ्री पेरेंट कोई बेबी। हाँ बीमार है, किसी को कैंसर हो गया है, तो रेडिएशन के माध्यम से, इसके माध्यम से ब्लड का के अंदर कोई विकार है तो डायलिसिस के माध्यम से आज मानव सभ्यता आगे बढ़ पा रही है ना। आप साइंस के बारे में, जो बच्चे क्या नहीं ले पा रहे, बच्चे जिनको माँ बाप जन्म नहीं दे पा रहे, उनके शुक्राणु अंडाणु पूरे तरीके से विकसित नहीं है, तो क्या किया जा रहा है? आईवीएफ आईवीएफ, आईवीएफ। टेक्नोलॉजी के माध्यम से, है ना। साइंस ने आज इतनी प्रोग्रेस कर ली है कि जहाँ हमारा आजादी के आसपास 30 35 40 साल एज हुआ करती थी, जिसको बढ़ाकर आज कहाँ तक पहुंच गए? 70 साल तक हम पहुंच गए हैं। 70। अमेरिका और इसकी बात करें तो क्या है, 90 तक हम पहुंच गए। पर ये जरूरी नहीं है कि आदमी अपने विचार हमेशा ही सही बनाए, थोड़ा बुरा लिख सकते हो। विचारों के ऊपर, मन के ऊपर विवेक का क्या होना जरूरी है? विवेक की, नियंत्रण। अगर विचारों के ऊपर विवेक का नियंत्रण नहीं है तो वह गलत क्षेत्र में ले जाता है। हमारा मन, हमारी इंद्रियां, और जो भौतिकतावाद इस दुनिया में आज फैल रहा है कि आदमी कई शादियां कर रहे हैं, लव इन रिलेशनशिप में बह गए हैं, एक एक व्यक्ति की 2 3 गर्लफ्रेंड, गर्लफ्रेंड के बॉयफ्रेंड, तलाक हो जाना, अपने वृद्धाश्रम में लोगों का जाना, ये कैसा विचार है? ये इस तरह का विचार है जहां पहले मातृ देवो भव, पितृदेवो भव, इस तरह की संकल्पनाओं को आगे बढ़ाया जाता था। मुस्लिम कल्चर में भी ये है कि माँ के पाँव के नीचे जन्नत और पिताजी जन्नत का दरवाजा। लेकिन अब नए विचार आते जा रहे हैं। नए विचार में क्या है कि 2 बोतल वोडका, काम मेरा रोज का, है ना। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। जहां इंडिविजुअलिज्म को बढ़ावा मिल रहा है, व्यक्तिवाद को बढ़ावा मिल रहा है, इसकी परिणति हम किसके रूप में देखते हैं? इसकी परिणति हम वृद्धाश्रम के रूप में देखते हैं, विधवा आश्रम के रूप में देखते हैं, जहां पर फेमस रेमंड का केस है, सिंघानिया का, जहां उसके पिताजी ने कहा मैं अकेले जीवन जीने के लिए तैयार हूँ। बिहार के एक बहुत बड़े उद्योगपति ने कहा, एल्युमिनियम के जो सबसे बड़े हैं, कि मैं आज रात को जब पहुंचता हूँ अपने घर तो मेरे को कोई मिलता ही नहीं, मेरे पास आज संपत्ति है, सब कुछ है, लेकिन ये जो बाहर अनिल आज, अग्रवाल। अग्रवाल साहब ना, अनिल अग्रवाल। अनिल अग्रवाल साहब ने कहा।
तो किस तरफ जा रहे हैं हम इन विचारों को देखकर? कुछ सोशोलॉजिस्ट और कुछ नैतिकता और धर्मार्थवादी लोगों का यह कह रहा है कि मानवता में जहां हमने एक तरफ साइंस, टेक्नोलॉजी, भौतिकतावाद, भौतिक सुखों के विचार को लेकर वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन तो कर दिया है, लेकिन नैतिक, आध्यात्मिक रूप से मनुष्य क्या करता जा रहा है? नीचे चलाता जा रहा है। शायद इसी को कलयुग कहते हैं, जहां पर बेटा पिता को पीट रहा है, भाई भाई से लड़ रहा है, भ्रूण हत्या हो रही है। तो मानव समाज को आज क्या चाहिए? अब आप पॉजिटिवनेस की तरफ दिखाएंगे। मानव समाज को आज चाहिए जैसा जैसा अब्दुल कलाम आजाद ने कहा है कि भारत पर आज, पूरी दुनिया के पास आज दो संकट हैं, आर्थिक और चरित्र का। तो विवेकानंद ने भी ये कहा है कि जिसका चरित्र ठीक है, जो चरित्रवान है, वो सभी गुणों की खान है। तो हम अपने विचार को आगे बढ़ाएं। साइंस और टेक्नोलॉजी के विचारों में तो हमने बहुत प्रोग्रेस की है और निरंतर होती जा रही है, लेकिन नैतिकता के मार्ग में हम लोग और मौलिकता, आध्यात्म के विचार में, मूल्यों के विचार में हमको और अपने विचारों को आगे बढ़ाने की जरूरत है। जहां पर फिर हम जीतू जी का सेमिनार करा सकते हैं अच्छे अच्छे मूल्यों के लिए। न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई हुई है, जहाँ के पाठ्यक्रम में वैल्यू एजुकेशन लेकर आ सकते हैं, माँ बाप रोल मॉडल बन सकते हैं, अच्छे अच्छे विचारों का इसमें समावेशन हो सकता है। हाल के दिनों में हमने ये देखा है कि प्रेमानंद जी महाराज को सुनने के बाद, संतों को सुनने के बाद, कई धार्मिक, हर धर्मों में संतों को सुनने के बाद भारत में एक जागृति सी दिखाई देती है, चाहे वो थोड़े ही लोगों में हो। लोग अब इसकी तरफ, नैतिकता की तरफ जुड़ रहे हैं। कई उदाहरण ऐसे देखे गए हैं जहाँ लोगों ने नशाखोरी, गलत प्रवृत्ति, दूसरे की स्त्री और इसको छोड़ा है। तो समाज को चाहिए कि उसे साइंस के साथ साथ मोरल वैल्यू, अच्छे विचारों को आगे बढ़ाने की जरूरत है। वरना आर्थिक क्षेत्र में आप किसका उदाहरण दे सकते हैं? ललित मोदी का उदाहरण दे सकते हैं, जेट का उदाहरण दे सकते हैं, इसको नेगेटिव में दे सकते हैं। तो हमारा देश, हमारा समाज, हमारा परिवार अपने विचारों को परिशुद्ध कर कर भारत को अगर 2048 तक क्या करना है? विकसित भारत बनना है। तो वो विकसित भारत नशाखोरी वाला भारत नहीं हो सकता। वो विकसित भारत पढ़ाई लिखाई के बगैर नहीं हो सकता। वो विकसित भारत बेरोजगारी वाला भारत नहीं हो सकता। हमको हर एक क्षेत्र में अपने विचारों को आगे बढ़ाने की जरूरत है। स्किल इंडिया, उद्योगों का विकास, उसके साथ साथ आध्यात्मिक और चरित्र का विकास होना, जिसके कारण भारत का, जैसे पहले स्वर्णिम युग कहा जाता था, सोने की चिड़िया कहा जाता था, वह कहा जाए। भारत को इन विचारों की तरफ आगे बढ़ना होगा, अपने एसडीजी गोल्स को पूरा करना होगा, और इसके लिए सबसे जरूरी है कि हर एक घर में एक नव चेतना आए, वैल्यूज को आगे बढ़ाया जाए। और अगर ऐसा संभव हुआ, और मुझे पूरी आशा है कि ऐसा संभव होगा, और भारत सचमुच में कैसा देश बनेगा? एक महान देश। और इसकी शुरुआत किससे होगी? इसकी शुरुआत मुझसे होगी कि मैं अपने घर में, अपने समाज में, अपने देश में, या जिस, मैं आईएएस बना, मैं या किसी भी रूप में आगे बढ़ पाया, तो मैं देश की सेवा करने का प्रण लेता हूं कि मैं उस चिड़िया की तरह क्या करूंगा? उस चिड़िया की तरह जंगल की आग में ही सही, अपना अपना बूंद से ही जंगल की जो मुझ में क्षमता है, आग बुझाने का प्रयास करूंगा। और मुझे आशा है कि मेरे सारे साथी, सारे भारतवासी भी इसी तरफ आगे बढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। तो इस तरह से आप कुछ सोच सकते हैं, इसको और अच्छा सोच सकते हैं। ठीक लगा आपको? बहुत बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। मतलब हमने बात वही की जो हम जानते हैं, हमने कुछ भी अलग से ऐसा नहीं नहीं था। देखा। किताब उठा बहुत ले, बढ़िया बैठा क्या है? बहुत बढ़िया। काम करो थोड़ी देर, फिर पापा पढ़ाएंगे। तो अब आइए जरा, एक ऐसे इन्होंने इसी तरह से लिखा है खुशबू जी।
नहीं सर, इतना डीप नहीं लिख पाई हूँ। लिख पाओगी, चिंता मत आप करो। बता देते हैं उतने सर हम लोग को कितने दिन में याद हो जाएंगे, कितने साल और लगेंगे? एक दिन में हो जाएगा। सर जितना एक बार में आप बोल देते हैं उतना सर हम लोग को कितने साल में याद हो जाएंगे, इतने कितने साल में हो जाएंगे दिमाग में? आपके अंदर ऑलरेडी उतना है, आप विचार नहीं कर पा रहे उसको। आप भी विचार की एक दुनिया खोजिए यस सर। और फिर आप हम बना विचार नहीं कर पाएंगे। पाते। आपके पास इंफॉर्मेशन की कोई कमी नहीं है। आपको लग रहा है आपके पास इंफॉर्मेशन की कोई कमी है, आपके पास बहुत इंफॉर्मेशन है। ये इंफॉर्मेशन यूपीएससी पास करने के लिए पर्याप्त है। उसको सहेजना कैसे है, बस इसको देखना है। उसको धीरे धीरे अभ्यास, जो ज्ञान की उत्पत्ति होती है ये दो ही तरीके से होती है, अभ्यास और वैराग। वैराग इसमें सबसे ज्यादा जरूरी है। वैराग का मतलब क्या है कि जो चीजें मुझे आगे नहीं बढ़ने दे रही, जो दोस्त मुझे आगे नहीं बढ़ने दे रहा, जो मेरा जो जो मोबाइल मुझे आगे नहीं बढ़ने दे रहा, या मुझे जो मेरी परिस्थितियां हैं वो बढ़ने नहीं दे रही, उसको मैं छोड़ूं। और दूसरा, मैं जिस भी फील्ड में अच्छा होना चाहता हूं उसका मैं क्या करूं, क्या करूं, अभ्यास करूं। आदमी आईएएस बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल बीए पास भी है 33% से, उसके अंदर ये क्षमता है, मैं ऐसा मानता हूँ। बस उसे थोड़ा या ज्यादा। सर 12th फेल सर मनोज शर्मा। हाँ, वो बन गया ना, तो आप भी बन सकते हैं। बस थोड़ा सा क्या कीजिए, अभ्यास कीजिए। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ज्ञान ऐसे ही उपजता है। मनुष्य, अब इनका पढ़ते हैं। मनुष्य अपने विचारों का उत्पाद है, जैसा यह सोचता है वह वही बन जाता है। शानदार शुरुआत है, बहुत सुंदर। बिल्कुल मिलता जुलता है कि नहीं, बिल्कुल मिलता जुलता। उपयुक्त कथनों के स्पष्ट विचार करना मनुष्य जीवन में आवश्यक पहलू है, जिसके जरिए खुद को आंक पाता है और अपनी अब आंतरिक प्रगति की ओर अग्रसर हो रहा है या अंदर से खोखला होता जा रहा है। विचार मानव जीवन का तना है। जैसे जैसे प्रगति करेगा वैसे उसकी जड़ें उतनी ही मजबूत होती चली जाएंगी। विचार वृक्ष की तरह, जैसे जैसे उचित मिट्टी पानी डाला जाएगा तो वह अपने उच्चतम स्तर को प्राप्त करेगा। बहुत अच्छी तरह है ना। इसमें बीज का उदाहरण दे सकते हैं, बीज से समझाओ। तो बीज के अंदर क्षमताएं हैं, ऐसे विचारों के अंदर क्षमताएं। अगर यदि खाद और पानी ना पढ़ाया जाए तो है विकराल धारण कर कर क्या हो जाएगा, सर्वनाश प्राप्त कर लेगा। कहा जाता है जैसी संगत वैसी रंगत। बहुत सुंदर। उदाहरण के लिए, दुर्योधन के शुकनी के बहकावे में, सत्ता के लालच में आकर अपने पूर्वजों को भी शर्मसार कर दिया। आज हमारे समाज में महाभारत के अध्याय से सीख लेनी चाहिए। कभी भाइयों को छोड़कर संपत्ति का लालच नहीं करना चाहिए, और किसी भी पर पुरुष नारी का अपमान ना करके उसे अपनी माता के समान मानना चाहिए। आज हमारा समाज विचारों में नीचे जा रहा, गलत आचरण, लिविंग रिलेशन, दारू गांजा सिगरेट की तरफ आगे बढ़ रहा है, जिससे समाज में गलत परिणाम आ रहे हैं। जैसे नीला ड्रग केस, कौन क्या लिखा है बेटा? वही सर यस सर, रघुवंशी यही का, लिखा है। सोनम रघुवंशी। अच्छा, सोनम रघुवंशी का केस है, ऑनर किलिंग। हमारे समाज में गलत आचरण के अनुसार कर रहे हैं, ना केवल आसपास पड़ोसी परंतु दूसरे और दोस्तों के साथ गलत आचरण करने के लिए न्योता बांट रहे हैं, जो आगे चलकर दुनिया के कारण उसे कुछ और ग्रस्त रहेंगे और शारीरिक मानसिक और आर्थिक रूप से प्रभावित होंगे, जिन्हें शिक्षा स्वास्थ्य बुनियादी आदि चीजों की समस्या देनी पड़े। आज सामाजिक दुनिया में जहां माता पिता अपने बच्चों की शिक्षा और अच्छे स्वास्थ्य के साथ साथ बच्चे को खुश रखने का ध्यान देना चाहिए, परंतु आज माता पिता की तुलना करें तो बच्चा गोरा है, मेरा बच्चा काला है, और बच्चे पढ़ने में तेज है, मेरा बच्चा पढ़ने में औसत है। ऐसे विचार आज की सामाजिक दुनिया में पनप रहे हैं, जो भावी भविष्य को खतरे के कारण है। जैसा देखा जा रहा है, बच्चों में हमेशा
सबसे आगे रहने का विचार उठ जाता है। हमेशा हर चीज में मेरा रंग फर्स्ट किया है, जिससे सुसाइड, डिप्रेशन, आत्महनशीलता की समस्या देखने को मिली है। यहाँ लिखो कोटा का केस, कोटा का केस, बहुत सारे लोग बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, कोटा फैक्ट्री, उदाहरण दिया करो। कहीं कहीं यह भी देखने को मिलता है, माता पिता बच्चे को जन्म से ही निर्णय लेते हैं कि मेरा बच्चा क्या बनेगा, मेरा बच्चा, माँ कहेगी इंजीनियर बनेगा, पिता कहेगा डॉक्टर बनेगा, जिससे समाज में बुराई फैल रही है। महाराष्ट्र के एक बच्चे ने, पिता नीट के मॉक टेस्ट में कम अंक पाने पर उसकी हत्या कर देता है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वह अपने विचार को एक दुनिया बनाकर अपने विचार को उसी रास्ते पर चलाना चाहता है, जैसा कि डिजाइनर बेबी ही कर सकता है, सामान्य बच्चा नहीं। बहुत सुंदर। आज हमारे समाज में इतने गंदे बैक्टीरिया पल रहे हैं कि बच्चों की मेहनत व उनकी काबिलियत की सराहना ना करके उनके लुक के लिए ट्रोल करते हैं। हाँ, वो प्राची निगम, बहुत सुंदर। ऐसा मामला हाल ही में पाया गया, जो प्राची निगम 10th क्लास की टॉपर, जिसके चेहरे पर बाल होने के कारण उसकी काफी रील वायरल हुई, उसकी आलोचना की गई। परंतु विचारों की एक नई दुनिया है जो कम देखने को मिलता है, परंतु बहुत कुछ सीखा जा सकता है। ऐसा मामला महाराष्ट्र में देखने को मिलता है, जो अपने बच्चों को 10th में असफल होने के बाद भी संबोधि महसूस नहीं कराते हुए पार्टी दी। खुशी की बात है कि मेरा बच्चे ने मेहनत की परंतु असफल हो गया, और आगामी वर्षों में मेहनत होकर वह सफल हो जाएगा। हमारे समाज में रामायण से सीखना चाहिए कैसे भारत के विचार थे। अपने विचार के आगे बढ़ने से राम भी झुक गए और 14 वर्ष के बाद उन्होंने राज सिंहासन वापस लिया। हमारे समाज में विचार है कि बाहरी दुनिया में खुशी चाहते हैं, आंतरिक स्थिति में अपने आसपास के लोगों महंगे कपड़े, महंगी गाड़ी और महंगे गहने पाने की इच्छा रखते हैं। समाज में यह विचार डर आ रहा है। यदि आपके पास खाने के लिए पैसा और मध्यम परिवार से आते हैं, वह अपनी कमाई इंस्टॉलमेंट पर, एप्पल फोन पर गाड़ियां खरीद लेते हैं, जिससे संसाधन की खपत हो जाती है। मानव को जितनी आवश्यकता उससे 4 गुना वह खरीद रहा है, जिससे प्रकृति हो रही है। उत्तरकाशी में बाढ़ का मामला जैसी समस्याएं उत्पन्न हुई। परंतु वहीं हम गांधी जी को देखते हैं कि भारत के स्वतंत्र करने की लड़ाई में एक ही वस्त्र में बिता दी। आज हमारे जैसी पीढ़ियों को पवित्र आत्मा बुद्ध के विचारों से सीखना चाहिए, जिन्होंने अपने अष्टांगिक मार्ग, सत्य, प्रकृति को समझने के साथ साथ सत्य, दयालुता, रचनात्मक ढंग से बोलने के विचारों को आगे बढ़ाते हुए अपनी जन्मभूमि से अपने पार्थिव शरीर को त्यागा। आज समाज को विचारों के परिपूर्ण श्री राम से सीखना चाहिए, जिन्होंने अपने पूरे साम्राज्य को त्याग कर इस समय अपनी माता कैकेयी के विचारों पर तनिक भी द्वेष और हिंसा नहीं। आज का युग जहाँ एआई प्रौद्योगिकी, डीप फेक जैसी तकनीक का प्रयोग कर रहा है, उनके विचारों को भी स्वच्छ आत्मा और पवित्र बनना चाहिए, जिससे वह अपने लाभ को कमाने के चक्कर में दूसरों का हित ना करें। जैसा कि पी के शिवानी कहती हैं, अपने विचारों को पवित्र करो, जैसा सोचोगे वैसा ही बन जाओगे। वर्तमान में भारत वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स रिपोर्ट में 197 देशों में 108 है, जो दर्शाती है मानव खुद से खुश नहीं है, अपने विचारों से खुश नहीं, जो वह सोचता है वह नहीं कर पाता। आज की पीढ़ियों में सहनशीलता की दर इतनी कम होती जा रही है कि छोटी छोटी समस्याओं को वह झेल नहीं पाता। वहीं मन्नू घर, जिसने सिविल सुरक्षा में 91 रैंक हासिल की, उससे सीखना चाहिए कि अगर एक रास्ते बंद होते हैं तो हजारों रास्ते खुल जाते हैं। मनु गर्ग ने अपने जीवन को उजागर करने वाली उनकी माँ है, जिन्होंने अपने विचारों को, अपने बेटे की कमियों को दूर करने का प्रयास किया। आज युवा प्रेमचंद जी महाराज से सीख सकते हैं, क्योंकि दोनों किडनियां फेल होते हुए उनके विचारों में, वाणी में कहीं भी कोई भी शंका दिखाई नहीं देती, जिससे हजारों लोग प्रभावित हुए। थॉमस एडिसन के विचारों से सीख सकते हैं, बार बार उठने में महानता नहीं, बार बार उठने में महानता है।
थॉमस के विचारों में हारना शब्द नहीं बल्कि उनका असफल होकर एक सीख, जिससे दोबारा कार्य में बेहतर बन सके। हमने दुनिया को बनाया है, वह हमारी सोच की प्रक्रिया है। हम अपनी सोच बदलें, इससे नहीं बदला जा सकता। अल्बर्ट आइंस्टाइन। ठीक लिखा है आपने, अच्छा लिखा है, बहुत अच्छा लिखा है। और थोड़ा डायमेंशन और ऐड कर सकते थे, है ना। आपने किस तरफ झुका दिया इस ऐसे को? सिर्फ परिवार और समाज, है ना, और नैतिकता की तरफ झुका दिया है पूरे को, जो कि ठीक है। लेकिन थोड़े थोड़े साइंस का विचार, है ना, थोड़ा जैसे मैंने बताया और विचार, ये तो नैतिकता का विचार पे हो गया पूरी तरीके से। ये लग रहा है कि ऐसे, पता है किस पे लिखा गया है? ये लिखा गया है कि अपने विचारों को परिशुद्ध होकर नैतिकता का जीवन जिया जा सकता है। पर ऐसे को पढ़ने के बाद क्या लगता है, ऐसे का क्या होना चाहिए? ऐसे का जो टाइटल है वो ये होना चाहिए। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कुछ भी? तुम भी तो सुन ही नहीं पा रही। आप लोगों को कैसा लगता है? एक तरफ झुका हुआ ऐसे लगता है कि नहीं? ये सर थोड़े और डायमेंशन। थोड़े डायमेंशन और, लेकिन जो लिखा है वो अच्छा लिखा है। यस सर। जो लिखा है वो पकड़ लिखा है, भाव नजर आ रहे हैं। क्या नजर आ रहे हैं? अच्छे भाव नजर आ रहे हैं। जो वर्ड का फ्लो बनाया गया है वो सुंदर है, सुंदर है। स्ट्रक्चर भी सुंदर है, डायमेंशन की थोड़ी कम। तो इसको दूर कर लेंगे तो बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, तो यही कहना था। खुशबू, थोड़ा अच्छा इससे लिखा है आपने। मेरी आवाज आ रही है? यस सर, यस यस सर, सर। बहुत सारी आपकी। खुशबू आप बोलो। पर इसमें थोड़ा एथिक्स का टच ज्यादा है। ठीक है, तो इसको आप देख लेना।